हेलो नमस्कार मेरे वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे और बढ़िया से जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। किसका सिलेबस? वाई ग्रुप का। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए क्या पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्या हमारी 45 दिन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन क्लियर हो। सबसे पहले में हम सब बात करेंगे। अच्छा, वो सब बात करेंगे, स्ट्रेटजी की बात हम तभी कर सकते हैं मेरे दोस्त जब आपको सिलेबस पता हो। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो सिलेबस की बात करेंगे। 10 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए और जबरदस्त तरीके से आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें दी हैं और क्या क्या छूटी हैं, क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस जो आपका दिया गया ऑफिशियल सिलेबस, वो कुछ भी नहीं दिया गया। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की एप्टीट्यूड की। किसकी बात करें? एप्टीट्यूड की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें। ये सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस जो तुम्हारा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जैसे सिलेबस में मेरी बात सुनो, लिखा क्या हुआ है, उन्होंने लिख के क्या दिया है? अनुपात और समानुपात, औसत, एलसीएम और एचसीएफ, लाभ हानि जिसे प्रॉफिट लॉस कहते हैं, समय, दूरी और गति। क्या बोला है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या बोला? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये बोला है। परसेंटेज बोला है, संख्याओं का सरलीकरण बोला है, भिन्न बोला है, त्रिभुज, वर्ग, आयत का क्षेत्रफल बोला है। बात समझ रहे हो ना? ये ऐसे इन्होंने क्षेत्रफल दिए, ऐसे दिया। बेलन, शंकु, घनाभ का आयतन बोला है, क्षेत्रफल बोला है, और क्या बोला है? संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी। क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी बोला है, और त्रिकोणमिति, सरल त्रिकोणमिति। इतना सिलेबस दिया है। क्या इस सिलेबस से मेरे कुछ समझ में आया? नहीं, कभी आएगा ही नहीं समझ में। तो बोले सर, मतलब ऐसे अगर इस सिलेबस को हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें? मेरे भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर छिपी हुई हैं, उन सब चीजों को भी हमें पढ़ना होगा। ये तो आप ऐसे ही पूरा निकाल के देख सकते हैं सिलेबस, लेकिन हम तुम्हें एक दूसरी चीजें से बताने आए। मैं तुम्हें अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस, एडवांस में जो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, उसका सिलेबस बताऊंगा। जैसे अर्थमेटिक की मैं बात करूंगा आपसे, अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक में मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि अर्थमेटिक में जो भी आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। अब नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन इसी के अंदर आ जाएगा, दशमलव, घनमूल, जितना सब कुछ आता है सब इसी में आ जाएगा, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। फिर इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, जिस पे स्टार लगा रहा हूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब भी आप परसेंटेज पढ़ेंगे, जैसे वहां बिखरा हुआ पूरा सिलेबस है, लेकिन आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है। आप अगर एक रास्ता जा रहे हैं तो उसी रास्ते में के सारे काम करते हुए चलेंगे। परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस है। डिस्काउंट इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया लेकिन आता है। प्रॉफिट लॉस के अंदर ही डिस्काउंट आता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों को भी पढ़ना है। फिर केवल आपके सिलेबस में रेशियो दिया है। क्या दिया? रेशियो। लेकिन रेशियो का ही एक एज प्रॉब्लम होता है। एक दिन की क्लास लगेगी, 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनरशिप भी इसी का एक भाग होता है, 1 से 2 दिन लगेगा, ये लगेंगे 1 से 2 दिन। और अगर वहीं एलिगेशन की बात करें तो 2 से 3 क्लासेस एलिगेशन की लगेंगी। ये मैं क्लास भी साथ में लिखता चल रहा हूं। जैसे ये परसेंटेज बड़ा है तो परसेंटेज बड़ा है, कम से कम 8 क्लास के आसपास जाएगा, और प्रॉफिट लॉस भी 8 क्लास के आसपास जाएगा। डिस्काउंट वहीं तुम्हारा 1 से 2 क्लास में पूरा हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं 3 से 4 क्लास में, और 3 से 4 क्लास में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा। मतलब ये दोनों मिला लें तो अप्रॉक्स 7 क्लास का होगा। ये स्ट्रेटजी है पढ़ने की, ये टाइम टेबल भी बता रहे हैं साथ में। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तुम्हारे में तो केवल स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया, लेकिन भाई ट्रेन भी तो टॉपिक है, इसी का एक रूप है ट्रेन का, और ट्रेन का क्वेश्चन तुम्हारे में पूछा जाता है। बोट एंड स्टीम भी तो है, बोट एंड स्टीम का भी यदा कदा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे सिलेबस ऐसे पढ़ना इस सीक्वेंस में। केवल चाल, समय, दूरी पढ़ के चले जाओगे, रह जाओगे। केवल रेशियो पढ़ के चले जाओगे, रह जाओगे। आप पूरे में पूरे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसी एक एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एवरेज अच्छे से पढ़ना है। टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम ये रेयर आता है, कम आता है। जिसपे मैंने स्टार लगाया है वो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रॉफिट लॉस हो गया। इधर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। ये पूरा का पूरा सिलेबस अर्थमेटिक का है। अब सर क्या एडवांस भी आती? एडवांस में 2 टॉपिक दिए, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2 होते हैं, एक होती 2D और एक होती मेरे दोस्त 3D। एक होती 2D और एक 3D। 2D 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी हो, जिसका मतलब हम एरिया निकालें। क्या निकालें? एरिया। और 3D होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हो। जब तीनों दी हो तो उसका हम क्या निकालते हैं? तो उसका हम 3D फिगर का क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये तुमसे बेसिक पूछा जाएगा। सर बेसिक में क्या पूछेगा? तो बेसिक में खास तौर से तुम्हें मान मालूम होने चाहिए, साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, साइन 45, इन्हीं के फार्मूला। सर्व समीकाएं एक वर्ड होता है ना, आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी, वो तुमसे पूछेगा। बहुत कठिन नहीं होता है ये, मुश्किल से तुम्हें मैं 3 से 4 क्लास में पढ़ा दूंगा।
क्योंकि ज्यादा जो कठिन वाला आता है वो एक्स ग्रुप वालों के लिए आता है, तुमसे ज्यादा नहीं आता, बस बहुत बेसिक आता है। अब मिसलिनियस में जैसे तुम्हारी संभावनाएं होगी, प्रायिकता होगी, क्या होगी, प्रायिकता जिसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। एक वर्ड और होता है सांख्यिकी। क्या होता है, सांख्यिकी होता है। क्या होता है, सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स होती है। दो क्लास लगभग इसकी लगनी और 2 क्लास इसकी लगनी, बस इतने में तुम्हारा सिलेबस होगा। ये हमारा स्टडी प्लान होगा। अब स्टडी प्लान में क्या है, हमें टारगेट करना क्या है, हमें कैसे पूरे में पूरे नंबर 45 दिन में लाना है। सबसे पहले अगर आप बात करो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, जैसे ये 2D और 3D, ये क्लास कम से कम 8 से 10 लगेंगी, ये दोनों मिला के, तो 8 क्लास ये होगी, 8 क्लास मिनिमम ये हो गई आपकी। और इसमें से जाके आ जाओ, जैसे 8 दिन प्रॉपर 7-8 दिन आप इसमें दे दो, इससे 1-2 क्वेश्चन फिक्स है। 8 दिन बढ़िया से आप परसेंटेज में दो, प्रॉफिट लॉस में दो। जैसे जब सब कुछ पढ़ा रहा हूं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा इनकी वन शॉट करके वाईटी पे पढ़ाऊंगा, और बाकी एप्लीकेशन पे तो पढ़ा ही रहा हूं पूरा। नंबर सिस्टम को ठीक से पढ़ लो, एलसीएम एचसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आना ही आना है। अब सर बोल रहे कि सर ये हमें पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे कहाँ, ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा कहाँ? तो ये जो तुम्हारा यही जिस बैच पे आप पढ़ते हो, कौन सा, ब्रह्मोस बैच। ब्रह्मोस बैच में मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ आपको दोपहर में मेरी क्लास रहती, एक वाईटी पे रहती, किस पे रहती, वाईटी पे एक क्लास रहती, 1 घंटे की वहां पे रेगुलर रहती है। वीकेंड में एक मैराथन लेता हूं, मैराथन में वन शॉट करके पढ़ाऊंगा, और यहां पे ये सारी के सारी चीजें आप पढ़ाएंगे। इस बैच भी बाइलिंगुअल बैच है प्रॉपर, इसमें 100% लाइव क्लासेस जैसे तुम देख ही रहे हो मिल रही, और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी वीडियो मिल जाते हैं कि सर परसेंटेज हम पुराना भूल गए, उसको रिवाइज करना है कैसे, उसको भी आप रिवाइज कर देते हो। क्लास नोट्स जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसका नोट्स मिलता है, प्लस डीपीपी वगैरह भी मिलती है आपको। चैप्टर वाइज क्वेश्चन पीडीएफ, जो चैप्टर पढ़ाया गया उसके क्वेश्चन आपको मिलते, सारी के सारी चीजें। पीवाईक्यू रिवीजन रहता है, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस बिल्कुल टाइम से। 45 दिन का हमने आपको टारगेट दिया है, उस 45 दिन में मेरे भाई 45 दिन में ही कंप्लीट करेंगे। बस आपको 45 दिन में करने के लिए करना क्या है, आप इन टॉपिक पे बढ़िया सा कमांड करेंगे, परसेंटेज पे आप अच्छे से कमांड करेंगे। मैं रेड से जिस पे टिक लगाता जा रहा हूं, परसेंटेज अच्छे से कमांड करेंगे, परसेंटेज अच्छा होगा तो प्रॉफिट लॉस और एसआई और सीआई ये सारे चैप्टर इसी से, इसको अच्छे से करेंगे, इसको करेंगे, इसका इतना जरूरत नहीं है, ये आप अच्छे से करेंगे। एलसीएम एचसीएफ आप अच्छे से करेंगे, बढ़िया तरीके से, मन खुश हो जाए ऐसे करेंगे। रेशियो आप बढ़िया से करेंगे, इधर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, इधर एवरेज करेंगे। इतने ये टॉपिक तो कम से कम बढ़िया से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। साथ में इधर आप आएंगे तो मेंसुरेशन को आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, मेंसुरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से। ये आपका पूरा रहेगा, और ये पूरा स्टडी प्लान कहां आपको कैसे पढ़ाएंगे, क्या मिलेगा। ब्रह्मोस बैच में जो पढ़ रहे हैं उनको सब विधिवत पता है कैसे क्या पढ़ा रहा हूं, और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या, ये तो आपको पता ही। आप मैथ में पूरे करके आएंगे, 7-8 क्वेश्चन आता है, कम मार्जिन है, लेकिन 7-8 पूरा करना है, तभी आपको मेरिट बहुत जा रही, मेरिट इतनी जा रही, इसलिए मैं पूरे करना है। तो ये हमारा स्टडी प्लान है, ये हमारा सारी चीजें। मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।